औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, प्रोफाइल की एक नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। आज का जो हमारा लेक्चर है, हमने इसमें सीखना ये है कि हम कैसे अपनी डिज़ाइन लाइन फ़ाइल की मदद से क्रिएट करते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम अपनी जो डिज़ाइन लाइन है वो इस क्रिएट प्रोफाइल फ्रॉम फाइल की मदद से कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसका आसान और सिंपल तरीका ये है कि सिंपली आप अपनी एक्सेल को ओपन करें। इस सारे डाटे को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। आप वन बाय वन अपना स्टेशन यहाँ से लिखें कि मेरे पास जो ज़ीरो स्टेशन है उसकी जो एलिवेशन है 62.0 है। आप वन बाय वन यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे पास ज़ीरो स्टेशन है 602.00 मेरे पास ये एलिवेशन है। ठीक है, आप मैनुअली टाइप करके भी ये काम कर सकते हैं। सम टाइम हमारे पास जो प्रोफाइल होती है वो एक्सक्लूड होती है, जैसे कि ये प्रोफाइल मेरे पास अभी एक्सक्लूड हालत में है। ठीक है, इस प्रोफाइल को मैं डायरेक्टली इस प्रोफाइल की रिपोर्ट नहीं क्रिएट कर सकता, इससे मैं जस्ट टेक्स्ट क्रिएट कर सकता हूँ जो मैं मैनुअली अपने एक्सेल में पुट करूँगा। बट ये जो प्रोफाइल है, ये जो डिज़ाइन प्रोफाइल है, ये मेरी एक्चुअल में एक प्रोफाइल बनी हुई है। ठीक है, 90% जब डिज़ाइनर आपको डिज़ाइन लाइन देता है तो वो आपको ओरिजिनल प्रोफाइल के अंदर ही देता है। समटाइम्स आपको एक्सक्लूडेड प्रोफाइल्स भी मिल जाती हैं जो आपको मैनुअली टाइप करके करनी पड़ती हैं। अब इस सिस्टम को करने के लिए कि मैं इसकी जो स्टेशन रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए सिंपली आपने यहाँ पे जाना है टूल स्पेस में। देन यहाँ पे एक ऑप्शन है रिपोर्ट्स मैनेजर का। रिपोर्ट्स मैनेजर पे जब आप क्लिक करेंगे देन आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट मैंने रिपोर्ट मैनेजर अभी ओपन किया था प्रोफाइल का, इस पर आप क्लिक करें। देन यहाँ पे आपके पास है रिपोर्ट इंक्रीमेंटल स्टेशनिंग रिपोर्ट। आपने इस स्टेशनिंग रिपोर्ट पे जाना है, राइट क्लिक करके एग्जीक्यूट करना है। देन वो आपको बता रहा है कि आपकी ये जो डिज़ाइन लाइन है ये R1 डिज़ाइन है। ठीक है, इसका स्टार्ट स्टेशन है 0, एंड स्टेशन है 045। इसका अलाइनमेंट जो है वो रोड 1 की है। आप इस डिज़ाइन प्रोफाइल को जो रिपोर्ट क्रिएट करना चाहते हैं कितने कितने मीटर पे, मैं कहता हूँ 20-20 मीटर पे क्रिएट कर दो। सिंपली आपने क्रिएट रिपोर्ट की तो आपके पास एक HTML फाइल आ गई जिसमें उसने आपको बताया कि ये आपकी रिपोर्ट है। ठीक है, अब हमने दूसरा काम क्या करना है, इस रिपोर्ट को अपनी एक्सेल फाइल में ओपन करना है। ठीक है, ये जो तरीका है किस लिए हम कर रहे हैं कि ताकि हम अपनी जो डिज़ाइन लाइन है वो फाइल की मदद से ऐड कर सकें। ठीक है, सिंपली हम अपने एक्सेल में जाएंगे, उस फाइल को हम ये वो फाइल क्रिएट की थी अपनी डिज़ाइन लाइन के लिए। जैसे ही मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ मेरे पास डिज़ाइन लाइन का डाटा शो हो जाता है। अब सिंपली यहाँ पे हमने थोड़ी सी वर्किंग करनी है, इस फाइल को थोड़ा सा क्लीन करना है। अब ये जितनी डाटा है ये मुझे नहीं चाहिए, इन तमाम रोज़ को मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा। दूसरे नंबर पे मुझे ग्रेड भी नहीं चाहिए और PVI भी नहीं चाहिए, इन दोनों को भी यहाँ से मैं डिलीट कर दूँगा। ये दो कॉलम मेरे पास डिलीट हो गए। तीसरे नंबर पे अब इन तमाम स्टेशन के साथ जो 0+ लिखा हुआ है वो मुझे नहीं चाहिए, मैं उसे रिमूव करूँगा। सिंपली आप यहाँ पे Ctrl+H करें। देन आप यहाँ पे 0+ आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं, आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, सिंपली 0+ लिख के रिप्लेस आल करेंगे तो तमाम जो आपके 0+ हर स्टेशन के साथ लिखा हुआ था वो रिमूव हो गया। दूसरी चीज़ जो हमने रिमूव करनी है, इन तमाम एलिवेशंस के साथ हमने अपना जो मीटर का साइन है उसको रिमूव करना है। सिंपली M एंटर, देन इसको रिप्लेस आल, तो आपके तमाम जो मीटर के साइंस हैं वो भी यहाँ से रिमूव हो गए। ठीक है, अब हमने इस डाटे को करना है कॉपी। इस तमाम डाटे को कॉपी करके फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जाता हूँ, हम यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाएंगे जिसका नाम होगा R1 के नाम से। इस फोल्डर के अंदर एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करूँगा। वो कैसे क्रिएट करनी है, राइट क्लिक न्यू, देन आपने ये आपके पास टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, आपने टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर ली, इसका नाम मैंने दे दिया R1। ठीक है, सॉरी R1 एंटर। अब इस R1 के अंदर मैं अपना वो डाटा पेस्ट करूँगा जो मैंने डिज़ाइन लाइन रिपोर्ट की मदद से क्रिएट किया था। उसके बाद सिंपली मैं इस तमाम जो मेरे इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान स्पेस है इसको कॉपी करूँगा। देन Ctrl+H करूँगा, इन तमाम स्पेस को मैं यहाँ पे पेस्ट करके एक स्पेस के साथ रिप्लेस आल कर दूँगा तो मेरी तमाम वैल्यूज़ के दरमियान एक स्पेस है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से नेक्स्ट करके इसको मैं यहाँ से कैंसिल करके इस फाइल को मैं सेव कर लूँगा। तो ये मेरे पास नोटपैड में सेव हो चुकी है। कंफर्म करने के लिए क्या सेव हुई है, अगेन आप वही फाइल ओपन करके देख सकते हैं। अब मेरे पास ये नोटपैड में फ़ाइल क्रिएट होगी। अब मैं जाऊँगा अपने Civil 3D में। ठीक है,
अब ये जो डिज़ाइन लाइन है इसका नाम है R1 डिज़ाइन। इसी डिज़ाइन लाइन के डाटे के ऊपर मैंने एक डिज़ाइन लाइन क्रिएट करनी है जो कि मैं फ़ाइल की मदद से क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, अगेन आपने प्रोफाइल में जाना है, यहाँ से क्रिएट प्रोफाइल फ्रॉम फाइल। जैसे ही आप ये ऑप्शन पे क्लिक करेंगे देन वो आपसे पूछ रहा है कि आपकी जो आप प्रोफाइल क्रिएट करना चाहते हैं फ़ाइल की मदद से वो डाटा किधर है। वो डाटा मेरे पास यहाँ पे है, ये मेरे पास वो डाटा है। इस डाटे को मैं यहाँ से ओपन करूँगा। जैसे मैंने इस डाटे को ओपन किया वो कह रहा है कि ये जो फाइल आप क्रिएट करना चाहते हैं डिज़ाइन लाइन इसी अलाइनमेंट के ऊपर करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ हाँ इसी अलाइनमेंट के ऊपर करना चाहता हूँ। कहता है प्रोफाइल का नाम क्या देना है। मैं कहता हूँ R1 फ्रॉम फाइल। ये डिज़ाइन लाइन मैंने फाइल की मदद से क्रिएट की है। कंप्लीट लेबल सेट, इसको मैं सिंपली यहाँ से ओके करूँगा। देन वो मुझसे कह रहा है कि जो आपका स्टेशन 045.5 मीटर है ये आउटसाइड है। मैं इसको यहाँ पे ओके कर दूँगा। मतलब कि उसने डिज़ाइन लाइन तो एक्यूरेट लगा दी है, बस ये जो स्टेशन 05 था ये थोड़ा सा मेरे पास ज़्यादा आ रहा था। मतलब कि आप अगर यहाँ पे देखें तो ये स्टेशन मेरा 046 तक जा रहा है। ठीक है, मैंने 045 तक इसको इंपोर्ट किया जिसकी वजह से उसने मुझे एरर दिया। अब आप देख सकते हैं कि डिज़ाइन लाइन के ऊपर यहाँ पे मेरे पास दो डिज़ाइन लाइन है। ये वाली जो मेरी डिज़ाइन लाइन है फ्रॉम फाइल है जो कि ये वाली है। इसको मैं राइट क्लिक करके एडिट प्रोफाइल स्टाइल पे जाता हूँ। देन यहाँ से मैं जो डिस्प्ले है लाइन का कलर कर देता हूँ येलो। ओके, अप्लाई, ओके। जैसे मैंने अप्लाई किया तो आपको फ़र्क नज़र आ गया होगा कि जितनी मेरी येलो डिज़ाइन लाइन है ये मेरी फ्रॉम फाइल है और जितनी मेरी ब्लू डिज़ाइन लाइन थी ये मेरी फ्रॉम जो हमने प्रोफाइल क्रिएशन टूल की मदद से क्रिएट की थी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो में ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास सरफेस प्रोफाइल क्या होती है, सरफेस प्रोफाइल के बाद प्रोफाइल क्रिएशन टूल्स क्या चीज़ हैं, कैसे हम प्रोफाइल क्रिएशन टूल की मदद से एक डिज़ाइन लाइन बनाते हैं। देन हम प्रोफाइल फ्रॉम फाइल कैसे क्रिएट करते हैं अगर हमारे पास डिज़ाइन लाइन नहीं, हमारे पास डिज़ाइन लाइन का PDF फाइल है, हम PDF की मदद से उसका एक्सेल में डाटा एंटर कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपने इस लेक्चर में कुछ सीखा होगा। अभी तक हमने 60% जो प्रोफाइल का डाटा है वो हमने क्लियर कर लिया है, हमने कवर कर लिया है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बैंड्स की कि हम इन प्रोफाइल के बैंड्स को कैसे समझते हैं। ठीक है, बैंड्स का एक छोटा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये हमारे पास बैंड्स होते हैं जिनमें हमारे पास डिटेल्स होती है कि NGL क्या है, PGL क्या है, स्लोप कितनी है, स्टेशन क्या है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।